जंगल का परिचय और शेर की बीमारी। बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां हर प्रकार के जानवर, पक्षी और जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल पर एक शक्तिशाली शेर राज करता था। शेर के गरजने की आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी ताकत, चतुराई और रौब से हर जानवर उससे डरता था। लेकिन समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है। एक दिन वही शक्तिशाली शेर बीमार पड़ गया। उसकी ताकत कम हो गई और वह शिकार करने में असमर्थ हो गया। भूख के कारण वह कमजोर होता जा रहा था। उसकी गुफा सुनसान पड़ी थी। कोई भी जानवर वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। शेर ने कराहते हुए कहा, अब मुझसे शिकार नहीं होगा। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। लोमड़ी की एंट्री। गुफा के पास से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही थी। उसने शेर की कमजोर हालत देखी। लोमड़ी अपने आप में बहुत तेज और चतुर थी। वह जानती थी कि अगर उसने शेर की मदद की तो उसका अपना फायदा होगा। लोमड़ी ने गुफा के अंदर झांका और शेर से कहा, महाराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? शेर ने अपनी धीमी आवाज में कहा, लोमड़ी, तुम चालाक हो। मुझे शिकार चाहिए। जाओ, मेरे लिए जंगल से कुछ शिकार लेकर आओ। लोमड़ी ने शेर की बात सुनी और एक पल के लिए सोचा। वह समझ गई कि यह मौका उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसने अपनी चालाकी से शेर को भरोसा दिलाया, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए सबसे अच्छा शिकार लेकर आऊंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। लोमड़ी की योजना। लोमड़ी गुफा से बाहर आए और जंगल में इधर उधर घूमने लगी। उसे समझना था कि कौन सा जानवर आसानी से फंस सकता है। वह तेज तेज सोच रही थी और हर तरफ देख रही थी। अचानक उसने हिरन को देखा। हिरन हरे भरे मैदान में घास चर रहा था। वह मासूम और भोला था। लोमड़ी के मन में योजना बनने लगी, मुझे ऐसा जानवर चाहिए जो आसानी से मेरी बातों में आ जाए। हिरन सबसे सही रहेगा। लोमड़ी हिरन के पास गई और बड़े ही मीठे और चालाक अंदाज में बोली, हिरन भाई, क्या तुम्हें पता है, महाराज शेर ने तुम्हें जंगल का सबसे सुंदर और तेज जानवर बताया है। उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। हिरन, जो पहले ही लोमड़ी को भरोसेमंद समझता था, गर्व से भर गया। उसने कहा, सच में, महाराज ने मुझे बुलाया है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं तुरंत चलूंगा। लोमड़ी ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए मन में कहा, ये तो काम बन गया। अब शेर खुश होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। गुफा के पास। हिरन और लोमड़ी गुफा के पास पहुंचे। गुफा बाहर से डरावनी लग रही थी। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हिरन ने थोड़ा सहमते हुए कहा, क्या महाराज अंदर हैं? गुफा तो बड़ी डरावनी लग रही है। लोमड़ी ने उसकी झिझक को दूर करते हुए कहा, महाराज बीमार हैं, इसलिए गुफा में आराम कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, बस अंदर जाओ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। शेर की गुफा में हिरन का प्रवेश। हिरन मासूमियत से गुफा में दाखिल हुआ। शेर उसे देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने अपनी भूख को काबू में रखते हुए बड़ी मीठी आवाज में कहा, आओ मेरे प्यारे हिरन, तुम सच में जंगल के सबसे तेज और सुंदर जानवर हो। पास आओ। हिरन शेर की तारीफों से खुश होकर पास आया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, शेर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। गुफा में हिरन की चीख गूंज उठी। कुछ ही पलों में शेर ने हिरन को मार दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6। लोमड़ी का इनाम। शेर ने अपनी भूख मिटाई और लोमड़ी की ओर देखा। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसके लिए शिकार ढूंढा था। शेर ने कहा, लोमड़ी, तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, मैंने आपकी सेवा की है। क्या मुझे भी मांस का थोड़ा हिस्सा मिल सकता है? शेर ने उदारता दिखाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, ये लो, अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी ने अपना हिस्सा लिया और मन ही मन खुश हुई कि उसकी चालाकी काम आई।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 7 जंगल के जानवरों की प्रतिक्रिया। जंगल में हिरन के गायब होने की खबर फैल गई। जानवरों ने सोचना शुरू किया कि आखिर हिरन गया कहाँ। कुछ जानवरों ने गुफा के पास हिरन की गंध महसूस की और समझ गए कि शेर ने उसे मार दिया। जानवरों ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुमने हिरन को देखा था? वो कहाँ गया? लोमड़ी ने चालाकी से झूठ बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद वह जंगल के किसी और हिस्से में चला गया हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 8 लोमड़ी की सीख। लोमड़ी जानती थी कि उसे हमेशा चालाकी और चतुराई से ही काम लेना होगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करती रहूं तो मैं हमेशा सुरक्षित और फायदे में रहूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 9 कहानी का संदेश। शेर और लोमड़ी की कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। पहला, हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जरूरतमंद को मदद देने से खुद का भी फायदा हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये कहानी न केवल बच्चों को मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाती है कि चालाकी और चतुराई से मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। समाप्त।